अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो नाराज क्यों, वो नाराज क्यों। क्या डर था इस बात का, क्यों कैंपस में एक डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन कराने में क्या दिक्कत है? बहुत शर्मनाक बात है कि उस लड़की को इस तरीके से यहाँ जंतर मंतर पे बैठना पड़े और इतने लोगों के समर्थन के बाद भी उसकी मांगे ना पूरी हो। आजकल कैंपसेस में छात्रों से ज़्यादा पुलिस दिखाई देती है और प्रोटेस्ट साइड पे पहलवान दिखाई दे रहे हैं। कौन सा कानून व्यवस्था की बात हो रही है? वो कानून व्यवस्था जो अभी तक एक अपराधी को अरेस्ट नहीं कर पाई, और वो कानून व्यवस्था जो कैंपस के अंदर से स्टूडेंट्स को उठाती है। उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ और उनको यहाँ आके बैठना पड़ा। और कल रात को पुलिस मतलब ऑन ड्यूटी शराब पीकर यहाँ कैसे थी? देखिए, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। वो हमारी आंखों से डरते हैं, जनता की चेतना से डरते हैं साथियों, वो क्रांति की गर्जना से डरते हैं साथियों। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो नाराज क्यों, वो नाराज क्यों। अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो नाराज क्यों, वो नाराज क्यों। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया। मैं भी जंतर मंतर पर हूँ और आंदोलन में हूँ, जहाँ पर ये महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा है। आप एक बार तस्वीरों के जरिए देख लीजिए कि यहाँ पर जो मंच लगाया गया है, हालांकि वैसा कोई मंच नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो है कि अपनी आवाज़ को उठाने का मौका दिया जा रहा है, महिला पहलवानों की आवाज़ों को उठाने का मौका दिया जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगी? यहाँ पर आई हुई हैं, 12वां दिन है, आंदोलन चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। हम स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपने पहलवानों को यहाँ पे सॉलिडारिटी देने के लिए आए हैं, और इसी के लिए स्टूडेंट्स ने कल एक दिल्ली विश्वविद्यालय में आज फैकल्टी पे एक प्रदर्शन, एक रैली का जो है कॉल दिया था, जो कि रैली जो है शुरू होने से पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा डिसरप्ट की गई थी और हमारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ थे, उनको वहाँ से डिटेन कर लिया गया था बहुत ब्रूटली। तो हम इससे यही समझ आता है कि हमारी सरकार का और पुलिस प्रशासन का हमारे देश के युवा की तरफ, पहलवान हो गए, हमारे खिलाड़ी हो गए, या फिर हमारे छात्र हो गए, जो दो ऐसे वर्ग हैं देश के जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी तरफ किस तरीके का रवैया है। हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके, उनको ऐसे मुद्दे पे वो बात कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसके लिए हम सेंसिटिविटी किसी भी इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं। उसके खिलाफ, उसके लिए हमारी सरकार का इस तरीके का रवैया है। और जो छात्र जो पढ़ते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये देश का भविष्य फ्यूचर है, उनके कैंपसेस में क्या हो रहा है? आजकल कैंपसेस में छात्रों से ज़्यादा पुलिस दिखाई देती है और प्रोटेस्ट साइड पे पहलवान दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के डिस्टोपियन सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि हमारी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस वक्त पे। हमें समझना होगा किस तरीके से इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सुबह पहले तो रात को जो हुआ, उसके बाद बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल्स दिए, हमने भी, और ऐसा लग रहा था कि इस बात को ज़बरदस्ती छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके का बैरिकेडिंग आसपास हो रहा है। पर हमारा यही मानना है स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि महिलाओं पे जब उत्पीड़न होगा, जब भी हमारे समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी इंसान पे जब भी उत्पीड़न होगा, तो छात्र सामने आएंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं वर्गों से आते हैं, हम भी उसी सोसाइटी से आते हैं, और हम हमेशा इन मुद्दों के बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन सवाल एक पैदा होता है ना, इतने दिन से आंदोलन हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। जब ये लोग मेडल लेकर के आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़ोटो खिंचवाते हैं, पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, इनको देश की बेटियां बताया जाता है, देश के बेटे बताए जाते हैं, पहलवान बताए जाते हैं, देश का गौरव बताया जाता है। क्या देश का गौरव नहीं है लोग? देखिए, हमें ये समझना होगा कि हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार जो है, इनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं बहुत अलग हैं। इनकी प्रायोरिटीज़ रेपिस्ट को बचाना, गुंडों को, गंभीर आरोप लगा रही हैं आप। हाँ,
तो क्यों नहीं, अभी हम देखेंगे बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको किस तरीके से निकाला गया और किस तरीके से उनसे कहा गया कि ये अच्छे इंसान हैं और उसके बेसिस पे उन्हें जल्दी उनकी सज़ा से पहले उनको निकाला गया। तो हमें देखना होगा कि ये गंभीर आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। हमें समझना होगा कि ये बातें अब सिर्फ आरोप नहीं रह गई हैं, ये सच्चाई बन गई है हमारे देश की। हम आज यहाँ पे देख रहे हैं कि वो लोग जिन्हें जो मेडल्स लेके आते हैं इस देश के लिए, जिन्हें देश का गौरव कहा जाता है, उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। छात्र जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। तो हमें क्लियरली समझ आता है कि हमारी सरकार का प्रायोरिटी कहाँ है। लेकिन सरकार तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देखिए किस तरीके से अतीक अहमद को मिट्टी मिला दिया गया और इसके अलावा विकास दुबे की मिट्टी मिलाया गया, गाड़ी पलट गई थी। सरकार तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब कुछ काम कर रही है। ये कौन सा कानून व्यवस्था की बात हो रही है? वो कानून व्यवस्था जो अभी तक एक अपराधी को अरेस्ट नहीं कर पाई, और वो कानून व्यवस्था जो कैंपस के अंदर से स्टूडेंट्स को उठाती है, ये कैसी कानून व्यवस्था है? आप हमें ये बताइए कि क्या कैंपसेस, यूनिवर्सिटी ऐसा स्पेस है जहाँ पे पुलिस का होना ज़रूरी है? नहीं, हमारा अधिकार है बात रखना, सिर्फ गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना कब से अपराध ये तो होगा? इतिहास है पुलिस का। आपने देखा था जामिया में किस तरीके से पुलिस घुस गई थी, और फिर अगर किसी और कैंपस घुसती कोई नई बात नहीं है। तो वो सबसे ज़्यादा दुखद बात है कि ये नई बात नहीं है। पर हमें समझना होगा कि ये बात किस तरीके से हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात ये पुलिस का कैंपसेस में आना बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। अब आपको हर हफ्ते हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पुलिस का गाड़ी दिखेगा। क्यों? क्योंकि कैंपस में जी, क्यों हमारे को कैंपसेस के अंदर से उठाया जा रहा है। हमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करने के लिए कुछ वक्त पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 स्टूडेंट्स को लेकिन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का आप नाम ले रही हैं तो कहा जाता है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बीजेपी द्वारा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि वो तो देशद्रोही संस्थान है, उस पर बैन लगाने की मांग भी की जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, हालांकि बैन नहीं लगाया जाता। तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जिक्र आप क्यों करती हैं? मैं जिक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट्री थी जो हम सब देख सकते थे, और फिर देश की जनता, भारत की जनता इस कंक्लूजन पे आ सकती थी कि वो अच्छी है या ख़राब है। ठीक है, इस क्या डर था इस बात का? क्यों कैंपस में एक डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन कराने में क्या दिक्कत है? कल को हम कोई पिक्चर स्क्रीन कराएंगे, हमें पिक्चर स्क्रीन नहीं कराने दिया जाएगा। ये किस तरीके का लोकतंत्र है? किस तरीके का फ्री स्पेस है? कश्मीर फाइल्स देखिए आप लोग, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्यों देखना चाहती हैं? देखिए, कश्मीर फाइल्स भी लोगों ने देखा, हमने लोगों ने देखा ना। स्क्रीनिंग इस तरीके से नहीं की गई, जेएनयू में, जामिया में, डीयू में किया गया है स्क्रीनिंग। कश्मीर फाइल्स की किया गया है। बहुत से संगठन है जिन्होंने उसका स्क्रीनिंग किया है और करने दिया गया है। लेकिन उनका संगठन कमजोर है, एबीवीपी के लोग हैं, उन लोगों ने किया होगा। आप लोगों के पास तमाम संगठन हैं जो लेफ्ट विंग के सारे हैं, तो आपकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। हाँ, मतलब सरकार की नीतियों पे बात हो रही है, सरकार की नीतियों पे मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि आज छात्र जब भी किसी भी बारे में बात कर रहा है उसे रोका जा रहा है। किसी को एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करने के लिए डिबार किया जा रहा है एग्ज़ाम देने से, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो हमें समझना होगा कि क्या हो रहा है। पढ़ाने वाले लोग डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स जो है उसे किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। कौन लोग हैं, कौन होते हैं कैंपसेस में? इंटेलेक्चुअल स्पेसेस है कैंपसेस, पढ़े लिखे लोग निकलते हैं वहाँ से। वहाँ पे डिसेंट का जो माहौल है वो ख़त्म किया जा रहा है ना। कहने का बात ये है, हम कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री नहीं देखना चाहिए, तो हम मानते हैं कि मतलब फिर किसी ने नहीं देखा होगा ना डॉक्यूमेंट्री। क्या पढ़ाई कर रही हैं भैया? हाँ, क्या पढ़ाई करती हैं भैया? मैं फ़िलॉसफी ऑनर्स की छात्र हूँ, हंसराज कॉलेज की, BA सेकेंड। मैं फिर घूम कर आता हूँ इसी आंदोलन पर। क्या लगता है, सरकार मान जाएगी, सरकार आरोपी गिरफ्तार करवाएगी, इस्तीफा लेगी, जेल भेजेगी, या फिर आंदोलन अभी लंबा खींचेगा? देखिए, कोई आंदोलन कितना लंबा खींचता है उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, बट हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सरकार को मानना पड़ेगा। हमारे किसानों ने जो यहाँ पे आज भी मौजूद हैं, उन्होंने 13 महीने लंबा एक लड़ाई लड़ी थी, और जिसके सामने सरकार को हारना पड़ा था, अपने घुटने टेकने पड़े थे। उसी तरीके से हम यहाँ आते रहेंगे, हमें उम्मीद है कि बाकी लोग भी यहाँ पे आएंगे और उन्हें मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर किसान आंदोलन जब हुआ था, वो कानून आया था, उसमें कोई सरकार के खिलाफ वे लोग थे जो है कि किसान थे, नीतियों खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पर एक बाहुबली सांसद है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनौती यही बड़ी हो रही है कि जो बृजभूषण सिंह है, 10 सीटों पर उनका प्रभाव है, चुनाव हार जाएगी बीजेपी? हाँ, देखिए, तो तभी तो मतलब आप खुद ही आप अपने सवाल में ही डॉट्स कनेक्ट कर दे रहे हैं ना, मुझे ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है, तो इस पर आप क्या सोचती हैं?
हाँ, हम सोचते हैं कि मतलब वही तभी ना उनको क्या फ़ायदा है, वरना आप देखेंगे अगर मैं फिर से उसी बात पे आऊँगी कि अगर हमारा पुलिस प्रशासन इतना केपेबल है किसी को कभी भी कहीं से भी उठाने के, है ना, 50-100 छात्र जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे इतना फोर्स आ सकता है कि उन सबको लॉकअप में डाला जा सकता है। तो हम मेरा समझना है कि हमारा पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा वो रखता है कि वो एक आदमी को जो कि अपराधी है उसे अरेस्ट कर सके, बट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार उनके साथ है। एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे पूरे आंदोलन को लेकर के? 12वां दिन है आज आंदोलन को लेके। मैं पहली बात तो आप अभी जामिया का जिक्र कर रहे थे और मैं जामिया SFI से ही हूँ, तो सारी चीज़ें मतलब चाहे ये आंदोलन हो या वो आंदोलन या वो चीज़ें जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हो रही है, इन सब में कोई बहुत डिफरेंस है नहीं। मुझे क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मैं ये बात कह सकती हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज़ एक लड़की के लिए अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सारे देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि उस लड़की को इस तरीके से यहाँ जंतर मंतर पे बैठना पड़े और इतने लोगों के समर्थन के बाद भी उसकी मांगे ना पूरी हो। और कल रात को जिस तरीके का वॉयलेंस दिल्ली पुलिस ने किया है, पुलिस हमें सुरक्षा देने के लिए है या पुलिस किस लिए है, ये सवाल हमें समाज में उठाने की बहुत ज़रूरत है। और ये कोई मामूली लड़कियां नहीं है। हमसे कहा जाता है, बहुत ये बात निर्भया के टाइम से चल रही है कि कहा जाता है हाँ कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ और मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, मतलब जैसे हमारी ही गलती है। लेकिन ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वाले ही आए थे शराब के नशे में। वही बोल रही हूँ कि जो ये सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है, यहाँ हम देख रहे हैं कि रेसलर्स बैठे हुए, उनको सेल्फ डिफेंस नहीं आता, मतलब उनको मारपीट करनी या उनको उठा के पछाड़ देना नहीं आता। वो ओलंपिक्स में लोगों को, दूसरे खिलाड़ियों को पछाड़ देती है, लेकिन उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ और उनको यहाँ आके बैठना पड़ा। और कल रात को पुलिस मतलब ऑन ड्यूटी शराब पीकर यहाँ कैसे थी, और हम सब ने वो वीडियोस देखी हैं जो यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके का पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया, सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है मांगे पूरी हो गई हैं। जो आप लोग चाह रहे थे FIR दर्ज करवाना, FIR दर्ज कर ली गई है और अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा इस मामले में। ये तो बहुत शर्मनाक बात है ना, पहली बात तो यही बहुत शर्मनाक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए ना। सुप्रीम आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोगों को हर चीज़ के ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट पे बात जाती है और उसके बाद हर चीज़ पे हमें एक मायूसी झेलनी पड़ती है। ये कोई पहली बार तो नहीं है। सबसे पहला सवाल ही ये है, यहाँ बैठी हर लड़की और हर किसी को करना चाहिए कि इतने दिन लग गए उस चीज़ को आते आते, इतने ज़्यादा दिन लग गए। मतलब FIR क्या, वो लड़की ने जब पहली बार कहा था तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हमें क्या पता आगे क्या होगा। आंदोलन लंबा खींचेगा ऐसा लग रहा है आपको? आंदोलन कितना लंबा खींचेगा, कितना नहीं खींचेगा, ये तो हम इस पे नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन चलेगा। समय कितना भी लगे, किसानों ने आंदोलन किया था और आंदोलन जो है वो 13 महीनों तक चला था। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं टीवी पर आए थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई थी और अब हम जो है जो तीनों कानून है उसको वापस ले रहे हैं। और इसके बाद किसानों ने अपने आंदोलन को खत्म कर दिया था। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।